हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतारी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 55वें दिन भी जारी है और किसान संगठन आज बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे और किसान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कृषि कानूनों पर राहुल गांधी आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी कृषि कानूनों पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान राहुल कृषि कानूनों की खामियों पर बुकलेट जारी करेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली बैठक टल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार रात इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कृषि मंत्रालय ने बताया कि किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक 19 की बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई कमेटी की बैठक भी आज होनी है और इस बैठक में ये कमेटी तय करेगी कि किसानों के साथ कब और कैसे बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए और समस्या का सर्वमान्य हल किस तरह से निकाला जाए। इससे पहले 15 जनवरी को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा रही थी। किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार संशोधनों की बात कह रही है। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बॉर्डर पहुंचे और सिंगू बॉर्डर पहुंचकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान करे और अपनी जिद छोड़ दे। वहीं 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसमें रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे रूपरेखा तैयार होगी उसे उसी हिसाब से देखा जाएगा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। पंचकूला के कालका शिमला हाईवे पर मौजूद चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। सोमवार को महिला किसान दिवस के मौके पर महिलाओं ने कानून वापस लिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के सामने बाइक ग्रुप के नेतृत्व में अलग अलग कॉलेजों के विद्यार्थी कार रैली निकालते हुए टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए और अगले 2 दिनों तक वो दिल्ली बॉर्डर पर ही रुकेंगे और आंदोलनरत किसानों का समर्थन करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में पिहोवा में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के धरने में शामिल किसान परिवार से पहुंची महिला मनजीत कौर ने महिला किसान दिवस पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की मांगों की अनदेखी करके सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। कृषि कानूनों के विरोध में महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। सोमवार को महिला दिवस पर सिरसा के अलग अलग गांव से महिलाएं ट्रैक्टर लेकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्के मोर्चा के धरने पर पहुंची और यहां प्रदर्शन के बाद लघु सचिवालय तक ट्रैक्टर मार्च निकाला। लघु सचिवालय पहुंचकर ट्रैक्टर सवार महिलाओं और किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने गुरनाम सिंह चरूनी का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस और चरूनी का पुतला फूंका। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब साफ हो गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि चरूनी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी पर भारतीय किसान यूनियन ने कांग्रेस से मिलीभगत और पैसे लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में रेलवे के जो प्रोजेक्ट लंबित हैं और जिन पर काम चल रहा है उन सभी प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री से चर्चा हुई, जिसमें पंचकूला के रेल का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा। सीएम ने यह भी बताया कि करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसके अलावा कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के नीचे जो सड़क है उस सड़क को पीडब्ल्यूडी बनाएगा, जिसकी सहमति हो गई है।
वहीं सीएम मनोहर लाल ने उम्मीद जताई है कि किसान और सरकार के बीच वार्ता सकारात्मक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का पर्व हम सभी के लिए राष्ट्रीय पर्व है, इसमें किसान किसी तरह से बाधा नहीं डालेंगे। करनाल के कोहंड गांव में मुर्गियों के मरने का सिलसिला जारी है। निरीक्षण के लिए पोल्ट्री फार्म पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने सैंपल कलेक्ट कर भोपाल ले भेजे। मामले में जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म तौर पर कहा जा सकेगा कि बर्ड फ्लू के मामले हैं या फिर नहीं हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर प्रशासन ने 1 किलोमीटर तक के सभी पोल्ट्री फार्म्स को सील कर दिया है और सभी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी है। गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड ने एक बार फिर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी राहत के आसार नहीं हैं। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद किया। पकड़े गए दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर फतेहाबाद में बेचने की फिराक में थे। एसपी राजेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम की ओर से गश्त के दौरान शहर में मिनी बाईपास के पास से एक गाड़ी में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी दिल्ली से अफीम लेकर आए थे और फतेहाबाद में उन्होंने अफीम सप्लाई करनी थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर आगामी पूछताछ की जा रही है। हरियाणा रोडवेज के एसीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया कि बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सके और इस दौरान उन्होंने बस अड्डे की व्यवस्थाओं को जांचा और रोडवेज कर्मचारियों को बस अड्डे की हालत में सुधार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज के एससीएस शत्रुजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सभी बसों और बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 119 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 32, फरीदाबाद से 21 नए कोरोना केसेस सामने आए। सिरसा से 12 और यमुनानगर से 9 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने। इसी के साथ अब तक कुल 2,989 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,428 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 280 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। इसी बीच वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है और वो झूठी अफवाहों पर इस वक्त कोई ध्यान ना दें। सीएमओ ने कहा कि उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगाई है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है, इसीलिए जिसे भी मौका मिले तो वो इससे घबराए नहीं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। हरियाणा में अनेक लोक कलाकारों ने नवनियुक्त स्पेशल पब्लिसिटी सेल के ओएसडी गजेंद्र फोगाट से मुलाकात की और उनसे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी एनजेडसीसी को पंजाब से हरियाणा में लाने की मांग की। साथ ही कलाकारों ने ओएसडी बनने पर गजेंद्र फोगाट का शानदार स्वागत किया। पंडित श्रीराम रंगशाला स्थित हरियाणा कला परिषद के कार्यालय में मुलाकात कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी कलाओं के समान विकास की सोच रखते हैं। उनके निर्देश पर कोरोना में कलाकारों को मानदेय देकर आर्थिक सहायता की गई थी। इस दौरान कलाकारों की ओर से हस्ताक्षर किए हुए एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें पिछले 35 सालों से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के मुख्यालय को हरियाणा में स्थानांतरित करने के बारे में मांग की गई। लोक कलाकारों ने मांग की है कि इस सांस्कृतिक केंद्र के सभी राज्यों में एक सब सेंटर भी खोले जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ पंजाब के ही कलाकारों को फायदा हो रहा है और अन्य सभी राज्यों खास तौर पर हरियाणा के कलाकारों के साथ वहां भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कलाकारों ने गीता जयंती महोत्सव, सरस्वती महोत्सव और अन्य राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय समारोह में हरियाणा के कलाकारों को भी पंजाब के कलाकारों के बराबर मेहनताना दिए जाने की मांग की। इस दौरान गजेंद्र फोगाट ने कहा कि एनजेडसीसी के मुख्यालय को हरियाणा में स्थानांतरित करने के कलाकारों की मांग को वे मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और उनके माध्यम से देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री तक कलाकारों की आवाज और मांग पहुंचाने की अपील करेंगे।
गुरुग्राम में एक कार में अचानक आग लग गई। राजीव चौक फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कार में अचानक आग लग गई और जिसके बाद कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर पहुंची 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कैथल नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस दौरान प्रॉपर्टी मालिकों ने जवाब नहीं दिया तो पीपी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कोर्ट केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि इन सभी पर करीब 10 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर नोटिसों का कोई उत्तर नहीं आया, जिसके बाद नए नोटिस के जरिए उन सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है और सबसे ज्यादा शुगर मिल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया है। अंबाला से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने है। दरअसल यहां के सरकारी कॉलेज के कुछ छात्राओं ने अपने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाते हुए शिक्षक के खिलाफ कॉलेज प्रिंसिपल को शिकायत सौंपी। छात्राओं की शिकायत पर कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं ने पर्टिकुलर एक्सटेंशन लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो भी फैसला होगा वो कॉलेज का सामूहिक फैसला होगा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में हैरानी की बात यह है कि जिस लेक्चरर पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं उसी ने पुलिस को एक शिकायत सौंपी थी कि जांच कमेटी के सदस्यों की ओर से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि लेक्चरर ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें कॉलेज कमेटी की ओर से मानसिक प्रताड़ना की बात की गई थी, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता ने खुद ही मामले में किसी तरह की कार्रवाई न करने से पुलिस को इनकार कर दिया। अंबाला एयरबेस में राफेल आने के बाद पशु पक्षियों को दूर रखने के लिए पंजोखरा में कूड़ा डंपिंग पॉइंट बनाया गया है और 70 लाख की लागत से तैयार किए जा रहे इस पॉइंट को 20 जनवरी से शुरू किया जाएगा और इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कोई भी कूड़ा डंपिंग पॉइंट नहीं बनेगा, तो यहां पक्षी भी एकत्र नहीं होंगे। बता दें कि प्लांट बनने के बाद वार्डों का करीब 18 टन कूड़ा बाहर जा सकेगा, जो कि पशु पक्षियों को भी दूर रखेगा। अंबाला एयरबेस में राफेल आने के बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने भी अपनी ओर से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गोवाना के खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी के 150 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर लगातार हड़ताल पर हैं। बता दें कि 16 महीने पहले मंजूर किए जा चुके 7वें वेतन आयोग के नए वेतनमान को हासिल करने के लिए 150 अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर टेंट लगाकर दिन रात धरने पर बैठे हैं। मैम उपमंडल के भैणी सुरजन में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में मनरेगा मजदूर काफी संख्या में महमखंड कार्यालय पहुंचे। मजदूरों का कहना है कि गांव में 3 साल पहले रजवाहे की सफाई का काम किया गया था और वहां पर काम करने वाले कुछ मनरेगा मजदूरों को अभी तक काम का पैसा नहीं मिला, जिस वजह से मनरेगा मजदूरों में रोष है। मजदूरों ने अधिकारियों और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। मनरेगा मजदूरों ने कहा कि उन्हें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम नहीं मिल रहा है, वो फिलहाल खाली हैं और काम मांगने के लिए बीडीपी ऑफिस आए हैं। चरखी दादरी के गांव खातीवास में 152 डी कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर कब्जा लेने को लेकर प्रशासन पुलिस बल के साथ गांव खातीवास पहुंचा था, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार अजय कुमार ने ग्रामीणों से बात की। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले, अन्यथा कब्जा नहीं करने देंगे। निकिता हत्या मामले में परिजनों ने कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की। इससे पहले परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मसले में मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी और परिजनों का कहना है कि उन्हें दोनों जगह से कोई समाधान नहीं मिला। परिजनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला तो हम आत्महत्या करेंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। परिजनों ने कहा कि उनका सरकार से विश्वास उठ चुका है।